कई बार 4 बजे रात को देखा, कई बार देखा कि भाई वो लता पताओं की आड़ में वृंदावन के अंदर दिखते हैं, दर्शन देते हैं। ये वो भी कृष्ण भगवान के भी कई। अरे जोगी दिल को दरिया, वो जोगी को ढूंढत जुग गया। यही आंगने में आकर के कृष्ण राधा दोनों खड़े हो गए। अच्छा। देख रही हूँ मैं वहाँ से खटिया पे से, और उनके आके पैर पकड़े और वो बोल रहे कि माता जी हम तो तुम्हारे पास ही थे। आत्मा को जान करके, आत्मा अपने निज स्वरूप को जानना ही जीवन में सबसे पहला लक्ष्य यही है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है, अभी एमपी में हूँ और सिंगाजी संप्रदाय के बहुत सारे संतों से मैंने दर्शन करवाए। आपको सिंगाजी संप्रदाय के मैं कह रहा हूँ, कुछ संतों आपने दर्शन नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आई बटन दे रहा हूँ ऊपर, और नीचे डिस्क्रिप्शन पूरे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज मैं सिंगाजी संप्रदाय से एक साध्वी संत, यहाँ साध्वी माता जी के दर्शन कराऊंगा। किस प्रकार गृहस्थ को बिना त्यागे, गृहस्थ को बिना त्यागे वो भी संत रह सके, गृहस्थ में रहते हुए भी संत जीवन जी सके। गृहस्थ को ये कह सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि संत बनने के लिए गृहस्थ त्यागना या भगवत धारी करना या धोड़ा या पीला धारण करना, ये जरूरी नहीं है। गाँव से? हाँ, इसी गाँव। अच्छा, ये माता जी इसी जगह रहते हैं? हाँ। इन्होंने शादी किया? नहीं किया। भजन करते हैं? हाँ जी। कैसा जीवन रहा इनका? बढ़िया। यार यहाँ भजन करते हैं, ये क्या वो है? तो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। अच्छा, भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। एक जैसे आपके पास माता जी के पास कभी बैठते हो तो क्या मार्ग बताते, क्या आपसे उम्र? बहुत बढ़िया सत्संग के बारे में समझाते हैं। क्या कभी आपसे सुनने गए सत्संग? हाँ, हमेशा सुनते ना, हमेशा सुनते? हमेशा सुनते। आध्यात्मिक चर्चा करते? हाँ, रात दिन हमारे घर भी आते हैं, रात दिन मतलब सत्संग की चर्चा होती है। सत्संग की चर्चा होती है, रात दिन सत्संग की चर्चा। क्योंकि कहते हैं ना, प्यासे को पानी मिल ही जाता है। अगर सत्संग का अभिलाषा रहेगा, उनको कहीं ना कहीं गाँव में भी ऐसे संत मिल ही जाते हैं। और ये माता जी जैसे आप देख पा रहे हो, घर है, कुटिया है गाँव में। हालांकि ज़्यादातर आप देखोगे गाँवों में जो घर होते हैं कच्चे टीन के, ये चाहे छपरी का, ये कह सकता हूँ खप्पर से बना हुआ है, आधा ऊपर खप्पर से बना हुआ है जैसे आप देख पा रहे हो मिट्टी के, आधा टीन से बना हुआ है। हालांकि प्राचीन है, पुराना गाँव है और गाँव एमपी में है, ये बता देता हूँ। राधे राधे साथियों, जैसे कि जिन माता जी का हम जिक्र कर रहे थे, जिन संप्रदाय की जिक्र कर रहा था, सिंगाजी महाराज जी के, जैसे मैंने आपको उनकी समाधि के दर्शन करवाए थे, उन समाधि का इतिहास भी बताया। हालांकि सिंगाजी महाराज जी का जीवन जानने की जितनी कोशिश करूं उतना समझ लो मुझे शुरुआत हुई है। जहाँ जहाँ मैं शुरुआत करता हूँ क्या कुछ जाना, तब थोड़ा सा और जाने की कोशिश करता हूँ, लगता है कि अभी शुरुआत हुई है। उसी प्रकार उनकी संप्रदाय के बारे में मैंने सोचा क्यों ना उनकी संप्रदाय के जितने भी संत हैं एक माला में संजो के एक प्ले लिस्ट बना के आप सब तक ला सकूँ। आपने पिछले अगर संतों के वीडियो नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पर भी दे रहा हूँ। जैसे आप सबको पता होगा, मैं पिछली बार भी बताया, अंकित बाबा भी की सत्संग भी अगर आप देखोगे सिंगाजी महाराज की, कहीं ना कहीं आपको जिक्र या कहीं ना कहीं उनका प्रेरणा स्रोत के बारे में बताए जाएंगे, उन्हीं संप्रदाय के बारे में जिक्र दिखेंगे। क्योंकि इन्होंने गृहस्थ जीवन में भी किस प्रकार संत जीवन जी रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा हूँ आसपास के गाँववासी भी सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं मेरे साथ। बहुत सारे गाँववासी हैं, तो क्यों ना गाँववासियों से मैंने बात की थी, लेकिन अब माता जी से बात करने का मौका मिला तो माता जी से बात करते हैं। माता जी, पहले तो चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, जैसे कि आपके परम पूज्य गुरु जी का शुभ नाम क्या है? छिपाबड़ वाला दल्लू बाबा। अच्छा, वो भी सिंगाजी पंत, सिंगाजी नाम। सिंगाजी पंत से जुड़े। और गुरु महाराज और का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शकुन भाई। शकुन भाई। अच्छा माता जी, जैसे कि आपने घास में रहकर ही भजन किया, बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारी साधुआ बनती है, बहुत सारे भेष धारण करते हैं, लेकिन आपने कोई भेष धारण नहीं किया और आपने घर को भी नहीं त्यागा। हाँ। तो कैसे दोनों पलड़े बराबर संभाल पाते हो? ये गुरु महाराज की कृपा से भजन सुमिरन के द्वारा, और ये भी जाना कायदा सत्संग के द्वारा कि भगवान का भजन ही सार है। अच्छा। हाँ, उसकी प्रतिरोध। अच्छा। तो सिंगाजी महाराज के पंथ से जुड़ गए तो वो थोड़ा बहुत निर्गुण तत्व का भी ज्ञान सत्संग के द्वारा होने लगा। बाबा अंकित बाबा के आश्रम में भी संत आते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं, और सिंगाजी संत में वहाँ पर भी परचरी पुराण भागवत में चले जाते हैं सुनने के लिए, जिसके द्वारा आपके जैसे आपने कह रहे हो भजन करते हैं घर में भी, तो आपकी दृष्टि से भजन क्या है?
भजन कहते किसे है, भजन का असली स्वरूप क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि भजन क्या होता है। भजन का असली स्वरूप यही है कि अपने अपने निज स्वरूप को जान करके, आत्मा को जान करके, आत्मा अपने निज स्वरूप को जानना ही जीवन में सबसे पहला लक्ष्य यही है। अच्छा, तो इसके प्रति भाव मेरे थे शुरू से ही कि अपने आप को किस प्रकार से जाना जाए आत्मा के विषय में। तो वो सत्संग के द्वारा सुनने में मिलता है। जहाँ भी सत्संग में जाते तो वहाँ पर उसका विवेक होता है। अच्छा, आप अभी माला जप करते हैं या स्मरण करते हैं या किस, आप निर्गुण का ध्यान करते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं ज़्यादातर आप? ज़्यादा करके थोड़ा सिंगा जी का बताया हुआ सुमिरन कदा करते हैं श्वासा में। अच्छा, आपकी दृष्टि से मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, हम गृहस्थी लोगों को किस प्रकार जीना, जैसे अभी आपके सामने गांववासी बहुत सारे हैं, हाँ। आपके पुत्र स्वरूप हैं सभी, हाँ है ना, और कुछ बड़े भी होंगे शायद, हाँ। तो आपका क्या जीवन जीने की, क्या सत्संग के रूप में संदेश देने की रहता है आपका विशेष? यही है कायदा कि गृहस्थी में रहो, गृहस्थ आश्रम का भी पालन करो और परमात्मा का भजन भी करो। उद्देश्य तो मानव जीवन का यही है। अच्छा, हाँ। तो दोनों संभव है एक साथ? है ना, क्यों नहीं है। तो दोनों को अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो, एक को अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा ऐसा? हाँ, दोनों को संभव है? हाँ है। किस प्रकार संभव है, हमें ये बता दीजिए, कौन से ऐसा रास्ता है, कौन सा संभव है? वही है कदा परमात्मा का भजन करना, सत्संग सुनना और उसके द्वारा अपने आत्मा के निज स्वरूप को जानने की कोशिश करना। यही बताते हैं सब संतों का कहना यही है। तो माता जी, आत्म तत्व को कैसे जान सकते हैं हम? अबोध हैं, आत्म तत्व को कैसे जान सकते हैं? वो सुमिरन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संत महात्माओं के इसके द्वारा कहता, सत्संग के द्वारा ही उसको जान सकते हैं। हम भजन के माध्यम से भी जान सकते हैं। अच्छा, तो माता जी जैसे आपके भजन के माध्यम से जान सकते हैं, तो आप सिंगा जी महाराज की संप्रदाय से जुड़े हो, तो ऐसी कौन सी बात आपको अच्छी लगी? बाकी बहुत सारी संप्रदाय, ऐसी बात नहीं कहूँगा मैं, किसी को उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, त्रुटि नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी संप्रदाय हैं हमारी, और हर जितने जिले नहीं होती तो संप्रदाय मिल जाती है। हाँ। तो आपकी दृष्टि से बहुत सारे पंथ, बहुत सारे संप्रदाय, आप सिंगा जी संप्रदाय से क्यों जुड़े, इनके मार्ग से क्यों जुड़े? ऐसा क्या लगा आपको कि जो दूसरी संप्रदाय में नहीं है, जो इस संप्रदाय में? क्योंकि जब जहाँ आकर्षण लगता है या जहाँ कुछ ऐसा नया होता है, वहाँ हमारा मन लग ही जाता है। तो आपका ध्यान, मन, पूरा जीवन ही इस संप्रदाय की तरफ, इस मार्ग की तरफ दिया, सिंगा जी महाराज जी की तरफ। हालांकि उनका वर्णन तो क्या था, लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ आपका? उसका यही कारण है कि जो सिंगा जी संप्रदाय से जुड़े तो सरल और सीधा है, सीधा मार्ग है। अच्छा। सरल और सीधा, उसमें कोई अटकाव नहीं था और बिल्कुल सीधा रास्ता है सिंगा जी महाराज का। सरल भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भी उन्होंने सहज में समझाया ये। हाँ, भजन के माध्यम से, भजन ऐसा है, बाबा ने बोला कि जोगी को ढूंढा जुग गया। सुनाऊं भजन? हाँ सुनो। हाँ, गुरु महाराज की जय। जोगी को ढूंढा जुग गया, कोई न देखा री माई, जोगी को ढूंढत जुग गया। तो जोगी के बगल में झोली है, हीरा माणक भरिया, दिल चाहे रेवा को देता है। अरे जोगी दिल को दरिया, वो जोगी को ढूंढत जुग गया। तो जोगी नाम अपनी आत्मा का ही संकेत कर रहे सिंगा जी महाराज कि उसको कहीं जुग 84 लाख योनि से हम ढूंढ रहे, उसको नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसके लिए मानव तन इसीलिए मिला है कि सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, सिंगा जी महाराज की कथाओं के माध्यम से अपने निज स्वरूप को जानने के लिए मिला है। तो जोगी के बगल में झोली है, हीरा माणक भरिया, दिल चाहे रेवा को देता है। अरे जोगी दिल को दरिया, वो जोगी
को ढूंढत जुग गया। आपने भक्ति के बारे में कह रहे थे, अभी आपने पहले भी कहा भक्ति कर रहे गृहस्थी में भी, तो असलियत में सिंगाजी महाराज जी ने क्या बताया भक्ति का स्वरूप और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए? हाँ, वो भजन के माध्यम से बताया है कि खेती खेड़ो रे हरि नाम की जाम मुक्ति को लाभ। तो भक्ति तो हर जीव को ही करने के लिए आया हुआ है, परमात्मा का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है। इसके ऊपर से उनने भजन में के माध्यम से बोला, खेती खेड़ो रे हरि नाम की जाम मुक्ति को लाभ, खेती खेड़ो रे हरि नाम की। तो पाप का पालवा काट जो काटी भायर राल, कर्म की काशी चाड़ जो। खेती चोखिया था खेती खेड़ो रे हरि नाम की। तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आने वाली उम्र आती है, शरीर के अनुसार सेवा भी आवश्यकता रहती है, तो तो आप शरीर को देखो एक सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तो आप तो हमारे से ज्यादा अनुभवी हैं, आप हमारी माँ की उम्र के हैं, तो आपने सारा जीवन देखा है, जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो जीवन का जैसे उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आते हैं, तो किस प्रकार आप उनका सामना करते हैं? है ना, भाई भतीजा सब मिल कर के सहयोग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, रोटी पानी सब देते हैं। और गांव वाले का भी बहुत अच्छा विचार है, सब भक्ति भाव में अच्छा सहयोग करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नहीं होता कोई स्त्री या कोई बहन या बेटी गांव में घर पे आके बैठ जाती है, तो कहना नहीं चाहिए, एक तो नहीं कहूँगा 10-20 तो अंगुलियां उठ ही जाती है कभी कभी ये तो ऐसा तो होता ही है भाई। उसका कैसे सामना किया आपने? उस समय क्या आपने हिम्मत कैसे जुटाई, क्या आपने जवाब दिया, वो मैं थोड़ा जाना, क्योंकि इससे क्या मेरी बहुत सारी बहनों को एक मिलेगा हिम्मत, अन्य तो उनको बहुत सारी अंगुलियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए यही बात है कि मौन रहो और शांति धारण करो। सहन तो करना पड़ेगा ना, सहन तो करना, क्योंकि मीराबाई ने भी बोला है कि संसार सागर सासरियो पियर अमरापुर, सासरिया में दुख घना बीरा मर बेगी खबरा लीजो, प्रेम गुण सुनता जाजो जी, भाई मीरा को संदेशो अमरापुर कहता जाजो। ये तो उतार चढ़ाव दुख सुख बहुत आते हैं। अच्छा, तो जीवन में आए और आते रहते हैं वो तो, पर अच्छा सहयोग है सब गांव वालों का भी और भाई भतीजों का भी, तो अच्छा जीवन तो भक्ति भाव में सहयोग हो रहा है। अच्छा, आपने भी कहीं मीराबाई जी से प्रेरित हुए थे, मीराबाई जी के आपने कहीं सुना था, पढ़ा था, तभी उनके जीवन की तरह आपने जीने की कोशिश की है? हाँ, उनके भी भजन आते हैं ना, सुनो एक आधा। हाँ, सुना तो। हाँ, गुरु महाराज की जय। मारो बिंदरा बंद ससुराल, समाल राणा थारी नगरी, मारो बिंदरा बंद ससुराल, समाल राणा थारी नगरी। बालपणा में मन के माही एक मंदिर बनवाया, प्राणनाथ प्रीतम प्यारे को फिर उसमें बैठाया, मैं तो धरूं सदा उनको ध्यान, समाल राणा थारी नगरी, मारो बिंदरा बंद ससुराल, समाल राणा थारी नगरी। तो मैं तो दासी उस प्रीतम की जो जग पालनहारा, मोर मुकुट माथे पर सोवे मेरो लगे भरतारा, आसी झूठी जगत जंजाल, समाल राणा थारी नगरी, मारो बिंदरा बंद ससुराल, समाल राणा थारी नगरी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो बचपन से तो भैया मेरा मन सही पूछे जाए नहीं तो भगवान कृष्ण की भक्ति में ही था, इसी कारण शुरू बचपन से पूजा पाठ करना, और ये सगुण भक्ति का बहुत ज्ञान पहले से ज्ञान था। निर्गुण का तो अभी अभी संत सिंगाजी महाराज से जुड़े हुए हैं 5, 10, 15 साल से, तो ये हुआ, पहले सगुण का ही ज्ञान था। अच्छा, कि भगवान की भक्ति के प्रति, और यही मन करता था कि वृंदावन जाए, पर गुरु महाराज की कृपा से एक बार वृंदावन भी हुआ है। अच्छा, 8-10 दिन वहाँ पर रहे। अभी मैं कल ही वृंदावन से आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो माता जी से आपने सगुन से निर्गुण की तरफ बढ़े, हाँ। तो क्या अभी भी आपकी सगुन में थोड़ी बहुत वो बहुत आस्था है, बहुत आस्था तो है ही, बहुत ज्यादा, कभी और प्रेम भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, सभी देवी देवताओं से, इसलिए कि वो सब में एक ही देखने में मिला।
सब में एक ही देखने एक ही है सब। तुलसीदास जी ने भी बोला कि निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद थोड़ी है भैया। प्रेम की आवश्यकता सब दूर पड़ेगी। देखो जहाँ भी प्रेम से ही परमात्मा प्रकट होते हैं। चाहे निर्गुण में भी होंगे तो प्रेम की जरूरत पड़ेगी और सगुण में भी पड़ेगी। तो निर्गुण सगुण कोई भेद नहीं है। अच्छा, आपने परमात्मा का दर्शन किया था, सगुण में किया निर्गुण में किया था कभी? ये तो भगवान ही जाने भैया। तो अभी हाँ क्या किस स्वरूप में कभी हाँ, दर्शन तो हुए होंगे? हाँ हुए ना। किस स्वरूप में हुए थे? तो वो सिंगाजी महाराज की तरफ से तो ज्योति स्वरूप में हुए हाँ, और कृष्ण भगवान की तरफ से तो कई बार 4 बजे रात को देखा, कई बार देखा कि भाई वो लता पताओं के आड़ में वृंदावन के अंदर दिखते हैं, दर्शन देते हैं। ये वो भी कृष्ण भगवान के भी कई बार हुए। अच्छा। हाँ कभी ऐसा हुआ कि आपको तकलीफ हुई जीवन में? जैसे मेरा को तो बहुत तकलीफ हुई थी, हाँ, विष के हाँ। प्याला भी हाँ। ऐसा कभी आपके जीवन में आया, कष्ट हुआ और आपने ठाकुर जी को याद किया? हाँ तो हुए ना। तो कई बार बुखार, एक बार बहुत ज़्यादा बुखार आया था तो ये याद ही नहीं मेरे को। कृष्ण कृष्ण हे बेटा हो कान्हा कहते कहते 4 बज गए रात के। तो यही आंगने में आकर के कृष्ण राधा दोनों खड़े हो गए। अच्छा। देख रही हूँ मैं वहाँ से खटिया पे से, और उनके आके पैर पकड़े और वो बोल रहे कि माता जी हम तो तुम्हारे पास ही थे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सुबह सुबह। सुबह सुबह। ऐसे कई बार का जो चमत्कार भगवान की कृपा से होते हैं। पर अपन सच्चा लगन, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति, सबसे बड़ी चीज़ यही है। अच्छा, भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो किसी रूप में भी झलक उनकी हो जाए तो माफ करना। नहीं भैया जी, नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं भाई। साथ ही जैसे कि माता जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया किस प्रकार रहा है, साथ साथ माता जी बताया किस प्रकार इनके जीवन में ठाकुर जी के दर्शन हुए, किस प्रकार सिंगाजी महाराज जी के संप्रदाय से जुड़े और सिंगाजी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और मीराबाई से जैसे प्रेरित हुए थे। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? घर संतों को भी, अगर आपके आसपास कोई घर संत है जरूर बताना। अगले दर्शन और सत्संग का फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव। जय